सेंटेंस सेंटेंस पढ़ा था। तो सेंटेंस मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उनसे सार्थक अर्थ मिलता है तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जब सार्थक अर्थ मिलेगा तब। और सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। उसके बाद सब्जेक्ट को हमने कितने भागों में बांटा था, हेडवर्ड और क्वालिफायर। उसके बाद प्रेडिकेट को हमने कितने भागों में बांटा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तीन भागों में। हमने उसको कल बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आज हमारे क्लास का तीसरा दिन है और आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे पिछला वाला तो आप लोग उसको जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वो एकदम बेसिक से है। आज हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर हमने भाग पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग पढ़ा था, आज पढ़ेंगे प्रकार। तो सेंटेंस हमारा जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। कल भी हमने इसको लिखा था, बताया था हिंदी भी। तो उसमें अगर नहीं देखे हैं आप तो देख रहे उसको। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस होता है हमारा वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। यही पांचों सेंटेंस होते हैं। इन्हीं पांचों के बारे में हमको समझना है। सेंटेंस इतना जरूरी है, सेंटेंस इतना जरूरी है कि बता तो रहे हैं आपको, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब में सेंटेंस का ही खेल है। सेंटेंस अगर आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बना लेंगे, हर एक चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं देगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। पांचवा, हाँ, पांचों होते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सेंटेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने आपको बताया वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, वैसे आप समझ लीजिए सेंटेंस की भी जरूरत क्यों पड़ी। तो जब किसी चीज हमें ज्यादा चीज को बोलना है, जैसे किसी लिए कार है या एक घर है, तो उसको हम एक एक वर्ड तो बोल नहीं पाएंगे, उसको हम सेंटेंस के बोल देंगे। ठीक है, तो जब हमारे वर्ड मिलते हैं तो हमारा सीधा चीज क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। और जब सार्थक अर्थ मिलेगा तभी बनता है। ठीक है, तो अब उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है, या वो असर्टिव है कि क्या है, इंट्रोगेटिव है कि क्या है, इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज कल हमने बताया था असर्टिव। असर्टिव मतलब साधारण वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव मतलब इच्छा सूचक वाक्य, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। देखो साधारण वाक्य आपने पढ़ा होगा, आप हाई स्कूल में हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य मतलब सिंपल, जैसे कहने का मतलब क्या कहते हैं, हाँ, कहने के मतलब जैसे आप कहीं फंक्शन में गए, एक आदमी है जो साधारण कपड़ा पहने हुए है, एक आदमी है जो बिल्कुल मेंटेन वाला कपड़ा पहने। तो ये चीज इसमें साधारण का बोध होगा। साधारण मतलब सिंपल। तो ये जो हमारा असर्टिव होता है ये हमारा 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, 2 भागों में बटा होता है। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव। पहला हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव
सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। और इसका निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक। अब आप इतना समझ गए होंगे कि अगर आपको कहीं पर सेंटेंस मिला, अगर वो क्या कहते हैं, अफर्मेटिव में है या निगेटिव में है, और अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो अगर दोनों है, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों पूछा आपने मिलाकर, तो आप उसको बोलेंगे कि सर असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा, असर्टिव सेंटेंस में दो आते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, तो आप लोग एक बार इसको देख लें, उसके बाद बताते हैं। परिभाषा और उदाहरण सब हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए देखते हैं इसके आगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस ये तो समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो होते हैं, ठीक है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो चलिए देखते हैं। देखो असर्टिव सेंटेंस हम उसको कहेंगे, देखो अभी आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, तो इसमें देखो अफर्मेटिव में कौन क्या बोध होता है, हाँ का। जैसे हमने कहा दिस इज ये कार, या एक कार है, तो इसमें हाँ का बोध है। अगर हमने इसी में कह दिया दिस इज नॉट अ कार, यह एक कार नहीं है, तो इसमें ना का बोध होगा। तो असर्टिव सेंटेंस में आपका क्या होगा कि हाँ या ना दोनों का बोध होगा, उसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, समझे कि असर्टिव सेंटेंस जब हम कहेंगे जब हमारा क्या होगा, क्या होगा, जब हाँ या ना दोनों का बोध होगा, तब हम उसको बोलेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं, जिस वाक्य में, जिस वाक्य पे हाँ या ना दोनों का बोध हो, बोध हो, उसे उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जब हाँ या ना दोनों में बोध होगा तो हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे हमने कहा दैट बॉय इज ऑनेस्ट, दैट बॉय इज ऑनेस्ट। फिर दिस इज नॉट अ गर्ल, यह एक लड़की नहीं है, ठीक है। देखो अभी हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो दैट बॉय है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर जो दैट बॉय है, ये जो हमारा है ये पूरा सब्जेक्ट है कि नहीं, ये पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो कहने मतलब हेड वर्ड और क्वालिफायर, इसमें हेड वर्ड हमारा क्या है और क्वालिफायर क्या है। हेड वर्ड हमारा क्या है, बॉय है, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट हैं, बट हेड वर्ड हमारा क्या है, बॉय है, और क्वालिफायर क्या है, दैट है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ से उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो देखो
असर्टिव सेंटेंस में हमारा हाँ का भी बोध हुआ और ना का भी बोध हुआ, दोनों का बोध हुआ, दोनों का बोध हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस, टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस, टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो यहां पर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पहला कौन सा, अभी हमने आपको बताया, पहला अफर्मेटिव, पहला क्या अफर्मेटिव, और दूसरा निगेटिव, और दूसरा क्या निगेटिव। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो डियर, अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले आपको मास्टर ना पढ़ाया हो, बट हम इस तरह पढ़ाते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा भी अगर वो 5 में होगा, 6 में होगा, तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ सर ऐसे पढ़ा, बिल्कुल बड़े अच्छी तरीके से समझ। ठीक है, तो जो हमारा असर्टिव होता है दो प्रकार का, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इतना तक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब यही देखेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। तो पहला हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस हम उसको कहेंगे जिसमें कोई चीज कोई कहे और हाँ में बोल हो। ठीक है, हाँ में बोल हो, उसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो किसी की कही गई बात का हाँ में बोल, या लिख दे जिस वाक्य में हाँ का बोध हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारा हाँ में बोध होगा तो हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे दिस इज यार पहले तो ये दिस इज ये काउ। ठीक है, या एक गाय। तो ये हमारा कहाँ पर बोल, हाँ मैं बोल क्या बोल, दिस इज ये काउ, या है गाय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, मेरा हैज 2 बॉयज, मीरा के पास 2 लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें हाँ का बोध हुआ हमारा, तो हम बोलेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जब हमारा ना में बोध होगा तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव हो गया, इसके बाद निगेटिव देख लें। यहाँ पर दूसरा नंबर निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या देख रहे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब निषेधात्मक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ने से पहले ये समझना होगा कि जब हमारा वाक्य में ना आएगा तभी हम उसको बोलेंगे क्या,
कि निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ना या नहीं का बोध होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य में, यहां से लिखते हैं, जिस वाक्य में ना का बोध हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में न का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पर जैसे इसी में अब एक चीज ध्यान रखना कि अफर्मेटिव और निगेटिव आप कैसे पहचान। तो देखो अफर्मेटिव निगेटिव पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको वाक्य में नॉट मिला है अंग्रेजी में और हिंदी में नहीं मिला तो आप उसको बोलेंगे, नॉट मिला या नहीं मिला तो क्या बोलेंगे, निगेटिव। और अगर ये नहीं मिला तो आप बोलेंगे क्या, अफर्मेटिव है। और कहीं कहीं पर आपको नेवर भी मिल जाएगा और मिल जाएगा, नो मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे क्या, निगेटिव, ठीक है। और नेवर भी मिला तो आप बोलेंगे निगेटिव। और यहाँ पर जब हमारा मिल जाएगा अफर्मेटिव तो उसमें ना नेवर मिलेगा, ना नॉट मिलेगा, ना नो मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ना का बोध हो, ठीक है, पहला नंबर। इसी में हम नॉट कर देना, दिस इज नॉट अ काउ, ठीक है, दिस इज नॉट अ काउ, यह एक गाय नहीं, ठीक है। और मीरा हैज नॉट टू बॉयज। और कर दें इसी में, चलो वो लिख देते हैं, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। देखो इसमें नॉट लगा सब में, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। और जब हमारा नॉट नहीं लगा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया, आप एक बार फिर से देख लो। उसके बाद हम फिर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, इसके बाद देखेंगे। चलो मिटा देते हैं इसको। अब देखो असर्टिव कितने प्रकार के, दो, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होता है, कैस और नो टाइप और WS टाइप, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सेंटेंस पहचानने में, ठीक है। तो चलिए अब डालते हैं दूसरा नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SEN, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी कल बताया था, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी प्रश्नवाचक। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो आपसे किसी ने प्रश्न तो पूछा ही होगा, ठीक है, कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ने जाते हो, ठीक है। तो वो क्या किया, क्वेश्चन किया। तो जब वो क्वेश्चन किया तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछा। जैसे उसने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम, तो आप बताएंगे सर माय नेम इज XYZ, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो माय नेम इज XYZ, ठीक है। तो आप उसको, वो बोला अफर क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव में, और आप उसको उत्तर दिए, ठीक है, उत्तर क्या दिए, अफर्मेटिव में, ठीक है, कि माय नेम इज ये है वो है, ठीक है।
तो अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको यह समझना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसको हम रखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। देखो, आपसे किसी ने प्रश्न किया कि इज दिस ये कार, क्या यह एक कार है? तो आप अगर कार है तो आप बोलेंगे यस, और अगर कार नहीं है तो वो क्या बोलेंगे? नहीं है। और एक होता है आपका, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि अगर व्हाट इज योर नेम, किसी ने आपसे पूछ लिया, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि यस और नो। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे कि माय नेम इज XYZ, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, अभी बताया। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उसके बाद तब आएंगे। तो देखो यहाँ पर देखें, पहले सबसे पहले क्या देखें? परिभाषा देखें। तो जिस वाक्य में प्रश्न, सीधा सी, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें आपको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, ना अफर्मेटिव में दिक्कत होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपको हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें इंट्रोगेटिव में हम ये बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें नोट में लिख ले, नोट, इसमें क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में लगा होता है। देखो, अगर आपने कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया, व्हाट इज योर नेम, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ये वाला, ये जो साइन आप देख रहे हैं, आपने ये नहीं लगाया, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं हम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण पहले देख लें, तब उसके बाद प्रकार पर आते हैं। देखो, जैसे हम लिख दें, इज दिस योर कार, क्या यह तुम्हारी कार है? ठीक है, क्या यह तुम्हारी कार है? दूसरा लिख दें, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। देखो, ये भी इंट्रोगेटिव। देखो, लास्ट में हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे तो उसको आप बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में मिलेगा तो आप उसको बोलेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसके प्रकार को। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, देखो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है वो मुख्यतः के दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला एस और नो टाइप, और दूसरा WS। ठीक है, WS टाइप, पहला एस और नो टाइप, दूसरा WS टाइप। अब समझो भैया, कहने मतलब हमारे क्या है? WS टाइप और एस और नो टाइप। देखो, अगर आपसे किसी ने पूछा कि इज दिस योर कार, क्या तुम्हारी कार है, क्या यह तुम्हारी कार है, तो आप उसको बोलेंगे है तो हाँ, यस, अगर नहीं है तो नो, मेरी कार नहीं है।
तो आप उसको एक एक शब्द में जवाब दे सकते हैं, यस और नो। अगर ये है हमारी कार तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, तो जब हम इस तरह जवाब देंगे तो हम उसको रखेंगे एस और नो टाइप के अंतर्गत। देखो एस और नो टाइप के अंदर। और जब हमको विस्तार करके बताना पड़े, जैसे आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, क्या पूछा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते यस और नो, कि यस हाँ या ना, इसमें आप जवाब नहीं दे सकते। तो आप उसको बोलेंगे, उसने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप उसको बताएंगे, क्या बताएंगे कि आई एम फाइन, या सर आई एम फाइन। तो वो आपने क्या दिया, विस्तृत में उत्तर दिया। और जब आप एस और नो में उत्तर दे, हाँ या ना में, तो आप उसको बोलेंगे एस और नो टाइप। और अगर आपको विस्तृत उत्तर देना हो तो आप बोलेंगे डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, जब आपको हाँ या ना में उत्तर देना, हम बार बार इसी पर जोर दे रहे हैं, पहचानने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से पहचानिएगा, हम बिल्कुल अच्छे तरीके। तो जब आपको हाँ या ना में उत्तर मिल जाए तो आप उसको बोलेंगे इंट्रो एस और नो टाइप। और जब डब्ल्यू एस टाइप होगा तो आपको हाँ या ना में उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, चलो यहाँ पर देखते हैं। देखो पहले हमको यह जानना होगा कि एस आर नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप हम पहचानेंगे कैसे। तो देखो देखो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप एस आर नो टाइप जब पहचानना होगा तो एक चीज हम बता दें पहले डब्ल्यू एस टाइप में, पहले हम कुछ लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो हॉट, हो, होज, ऑन, और हाउ, और क्या, और हु, हुज, हुम, हाउ, हु, व्हिच, व्हिच, और व्हिच, यहाँ देखो व्हाट, हु, हुज, हुम, हाउ, व्हिच। देखो अब और बाकी आएगा तो आपको बताया जाएगा, बट अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है क्या क्या होता है, बट अतने होता है हमारे, हाँ इतना ही हो। ठीक है, और अगर एक दो होता होगा तो ध्यान नहीं आ रहा है उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं ऐसा और नोट है। अब देखो ये आपको मिलेगा डब्ल्यू एस टाइप में, ये आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो जब मिलेगा, देखो ये जब आपको मिलेगा तो ये मिलेगा, अगर अंग्रेजी में देखें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, वाक्य में, वाक्य में सबसे पहले ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तब आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा या वर्ब मिलेगा। ठीक है, तो और अगर ये मिला तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। जैसे अभी हमने लिखा था कि इज दिस योर साइकिल, देखो ये भी इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर लिख दें जैसे एग्जांपल में, व्हाट इज योर नेम। देखो दोनों में फर्क देखो, यहाँ पर भी इज दिस योर साइकिल, ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव, दोनों इंट्रोगेटिव है। बट देखो यहाँ पर ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले हमारा आ गया है। देखो सब्जेक्ट से पहले आ गया, ठीक है, और इसमें डब्ल्यू एस फैमिली को देखकर आप पहचान सकते हैं कि डब्ल्यू एस टाइप है। ठीक है, डब्ल्यू एस फैमिली मतलब यही। ठीक है, समझ में आया। और इसमें लिख दें हाउ मच,
ठीक है, हाउ मैनी और आएगा, ठीक है, हाउ मच, हाउ मैनी। तो ये जब डब्ल्यू एस फैमिली आपको मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वर्ब, तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आप उसको बोलेंगे डब्ल्यू एस टाइप है। सर कौन सा टाइप है? डब्ल्यू एस टाइप। और अगर आपको ये डब्ल्यू एस फैमिली नहीं मिला तो आप अगर सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं, अगर डब्ल्यू एस फैमिली आपको नहीं मिला, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है और आप देखना कि इज लगा है, एम लगा है, आर लगा है, या वाज वर, या डू, या और कुछ लगा हो, तो आप उसको बोलेंगे क्या, यस और नो टाइप है। ठीक है, तो जब हमारा यस और नो टाइप रहेगा तो हम हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं, और जब डब्ल्यू एस टाइप रहेगा तो हम उसको विस्तार में उत्तर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर, इज दिस योर साइकिल, क्या यह तुम्हारी साइकिल है तो नहीं है तो हाँ, नहीं है तो ना। ठीक है, और अगर यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो आप उसको हाँ या ना में थोड़ी नहीं उत्तर देंगे, बताएंगे कि हाँ हमारा नाम ये है। ठीक है, दोनों ही आज अगर समझ लोगे यस और नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, तो आपको जब टेंथ पढ़ाया जाएगा तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। एक आएगा असर्टिव और दूसरा आएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, और इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, और ये सब तो मिलेगा आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो ये दोनों बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं टेंस में, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव में दो, एस और नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। तो भी अगर आप समझ लोगे, इसीलिए एकदम बेसिक से चालू किया है कि आपको अगर हम चाहते तो टेंथ से चालू करते, हमने प्लान बनाया था टेंथ से चालू करने का, बट हमने कहा कि हाँ लड़के हैं अभी थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसीलिए यहाँ से चालू। तो आप लोगों की भी फर्ज बनती है कि आप लोग मेहनत करें। आज इतना हम बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान दें। ठीक है, तो जब हमारा डब्ल्यू एस फैमिली मिलेगा सबसे पहले, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे डब्ल्यू एस फैमिली है। ठीक है, और जब हमारा डब्ल्यू एस फैमिली नहीं मिलेगा और क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे कि सर वो एस और नो टाइप है। अब ये तो अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में कैसे पहचानो? तो देखो, आपको हिंदी में सबसे पहले क्या पहचानना है, क्या, कौन, कब, कहा। हाँ, इसमें व्हेयर भी होता भी है, व्हेयर। चलो यहाँ से एग्जाम्पल हम हटा देते हैं यार, उसमें घमंडिया हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम्पल हटा, देखो व्हेयर, देखो क्या, कौन, क्या, कौन, कब, कहा। ठीक है, और इसमें व्हेयर भी होता है, क्या, कौन, कब, कहा। ठीक है, क्या, कौन, कब, कहा, ये सब वाक्य के अगर आपको बीच में मिले, हिंदी में हम बता रहे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी में तो ये अगर आपको ये सब वाक्य में पहले मिला, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, और जब आपको ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये केवल मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा, तो आप उसको बोलेंगे क्या कि सर ये कौन सा टाइप, एस और नो टाइप है सर। तो इतने होते हैं भैया, इतने इतने आपको मिलेंगे, और आएगा तो बताएंगे। तो देखो एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें एज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये देखो डब्ल्यू एस, इसीलिए इसको डब्ल्यू एस फैमिली, इसे हम क्या कहेंगे भैया, इसे हम कहेंगे डब्ल्यू एस फैमिली। डब्ल्यू एस फैमिली, डब्ल्यू एस फैमिली का काम ये होता है, डब्ल्यू एस फैमिली को आप देख कर पहचान सकते हैं कि हाँ ये इतने होते हैं, और ये जब हमको मिलेंगे सेंटेंस में तो हम उसको डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस पे लिख दे, और एग्जांपल लिख दे, वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, इसमें और लिख दे भैया कि आप लोगों को दिक्कत नहीं है, वाज वाज ही ये बॉय, क्या वह एक लड़का है,
ठीक है, तो अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। ठीक है, तो जहां पर आप हाँ या ना में उत्तर देते सबसे बढ़िया तरीका, तो उसको आप बोलेंगे यस और नो टाइप, और जहां पर आपको विस्तृत करना पड़े वो बोलेंगे WS टाइप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर WS फैमिली आपको पहले मिलेगा तो आप उसको बोलेंगे WS टाइप है सर, और जब आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिलेगा तो आप बोलेंगे, और ये WS फैमिली नहीं मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो आप बोलेंगे यस और नो टाइप। ठीक है, अब हिंदी में आ जाते हैं, किस तरह आप पहचानेंगे। जब आपको टेंथ पढ़ाया जाएगा तो आपको हिंदी में ही दिया जाएगा कि सर, हिंदी में दिया जाएगा कि ये बताओ ये हमारा क्या है, एस और नो टाइप है कि WS टाइप है, तो आप उसी के आधार पर वर्गीकृत करके उसी के आधार पर आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हिंदी में। तो क्या, कौन, कब, कहां, कैसे। ठीक है, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे। अगर आपको वाक्य में क्या मिला, वाक्य में सबसे वाक्य में कहने मतलब वाक्य के बीच में मिला, तो आप उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, WS टाइप। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो देखो तुम्हारा क्या नाम है वाक्य के कहा गया है, या देखो भैया यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है, देखो यहाँ पर जो क्या आया ये हमारा वाक्य के बीच में चला है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WS टाइप सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, WS टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव का। तो जब आपको क्या, कौन, कब, कहां, कैसे वाक्य के बीच में मिलेगा कहीं पर भी, तो आप उसको बोलेंगे क्या है सर, इंट्रोगेटिव का WS टाइप। और अगर आपको क्या क्या इसमें ये शॉर्ट नोट टाइप में क्या ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो क्या अगर आपको, या क्या कब भी कहे, कब वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या आपको अगर सबसे पहले मिला वाक्य में, तो आप उसको बोलेंगे, हिंदी में बता रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे एस और नो टाइप है। ठीक है, समझ में आया, तो आप उसको बोलेंगे